भारत की मिट्टी में ऐसी कई कहानियां दबी हुई हैं जो धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति की दीवारों को तोड़कर इंसानियत का सच्चा चेहरा दिखाती हैं। यह कहानी भी उसी तरह की है, दो बचपन के दोस्तों की, जिनकी जिंदगी ने अलग अलग रास्ते दिखाए, लेकिन दिल में बसी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। राकेश और राशिद का बचपन एक ही गली में बीता था। दोनों छोटे से मोहल्ले में रहते थे, जहां हिंदू मुस्लिम परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। राकेश का परिवार एक छोटी सी दुकान चलाता था, जबकि राशिद के अब्बू एक छोटे से गैराज में काम करते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी, न ज्यादा अमीर न बहुत गरीब। स्कूल के दिनों में वे हमेशा साथ रहते। राकेश की माँ सुमित्रा देवी अक्सर राशिद को भी खाना खिलाती थी। खासकर त्योहारों के समय वे दोनों परिवारों में खुशियां बांटते। सुमित्रा देवी का बनाया हुआ गाजर का हलवा राशिद को बहुत पसंद था। वह हमेशा कहता था, खाओ खाओ बेटा। आंटी, आपका हलवा तो जन्नत का खाना लगता। बचपन में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा दोस्त रहेंगे। राकेश अक्सर कहता था, राशिद, तू मेरा भाई है। धर्म कर्म के बातें कराने वाले लोग गलत हैं। इंसान सिर्फ इंसान होता है। कॉलेज पूरा करने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। राकेश को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल गया, एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी। उसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन परिवार चलाने के लिए पर्याप्त थी। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी और घर का पूरा बोझ राकेश के कंधों पर आ गया। दूसरी ओर राशिद को सऊदी अरब में काम का अवसर मिल गया। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। वहां की सैलरी भारतीय मानकों के अनुसार बहुत अच्छी थी। 5 साल की मेहनत के बाद राशिद ने अच्छी खासी बचत कर ली थी। इन वर्षों में दोनों दोस्तों के बीच संपर्क टूट गया था। फोन नंबर बदल गए थे और सोशल मीडिया का जमाना भी अभी शुरुआती दौर में था। राकेश अक्सर राशिद को याद करता और सोचता कि पता नहीं वह कैसा होगा, कहाँ होगा। 5 साल बाद राशिद भारत वापस लौटा। उसने शहर में एक अच्छा घर खरीदा और एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। अब वह आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। महंगी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छे कपड़े, सब कुछ था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कमी खलती रहती थी, राकेश की। राशिद ने पुराने दोस्तों से राकेश के बारे में पूछताछ की। पता चला कि राकेश अभी भी उसी पुराने मोहल्ले में रहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राशिद का मन हुआ कि वह राकेश से मिले, लेकिन वह डरता था कि कहीं राकेश उसकी बदली हुई स्थिति देखकर हीन भावना न महसूस करे। राशिद रोज राकेश के घर के पास जाता। पुराने मोहल्ले की वे गलियां अब भी वैसी ही थीं। राकेश का घर भी वैसा ही था, छोटा, सादा। राशिद कई बार दरवाजे तक पहुंचता, लेकिन दस्तक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह सोचता कि राकेश उसे देखकर कैसा महसूस करेगा। कहीं वह यह न सोचे कि राशिद अपनी अमीरी दिखाने आया है। इधर राकेश के घर में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। उसकी बहन प्रिया की शादी तय हो गई थी। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी भी करता था, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की मांग की थी, 2 लाख रुपए नकद, सोने के गहने और घरेलू सामान। राकेश के परिवार के लिए यह रकम जुटाना असंभव था। उसकी महीने भर की सैलरी भी 20,000 से ज्यादा नहीं थी। घर में जो भी छोटी मोटी बचत थी, वह पिताजी के इलाज में खर्च हो गई थी। राकेश दिन रात परेशान रहता। उसने कई जगह कर्ज मांगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई देने को तैयार नहीं था। सुमित्रा देवी ने देखा था कि रोज एक लड़का आकर दरवाजे के पास खड़ा होता है और फिर चला जाता है। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक दिन उन्होंने राकेश से कहा, बेटा, रोज एक लड़का आता है और दरवाजे से चला जाता है, पता नहीं क्या चाहता है। राकेश इतना परेशान था प्रिया की शादी की वजह से कि उसने माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ बोला, माँ, कोई गलत आदमी होगा तो पूछ लेना। एक दिन सुमित्रा देवी ने ठान लिया कि वे उस लड़के से पूछेंगी कि वह क्यों रोज आकर चला जाता है। जब राशिद आया और हमेशा की तरह दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहकर वापस जाने लगा, तो सुमित्रा देवी ने उसे आवाज लगाई,
अरे बेटा, रुको रुको, तुम कौन हो? रोज आते हो और चले जाते हो, क्या बात है? राशिद रुक गया। वह समझ गया कि अब छुपना संभव नहीं है। उसने धीरे से मुड़कर सुमित्रा देवी को देखा। आंटी अब भी वैसी ही थीं, बस उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। आंटी, मैं राशिद हूँ, राकेश का बचपन का दोस्त। उसकी आवाज में झिझक थी। सुमित्रा देवी पहले तो नहीं पहचान पाई, फिर गौर से देखा। अरे वाह, राशिद बेटा, तुम हो? इतने साल बाद पहचान ही नहीं पाई, इतना बदल गया है तू। राशिद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ आंटी, मैं ही हूँ। आप तो बिल्कुल नहीं बदली हैं, वैसी ही प्यारी लग रही हैं। लेकिन बेटा, तू रोज आकर क्यों चला जाता है, अंदर क्यों नहीं आता? सुमित्रा देवी ने पूछा। राशिद ने सच कह दिया। आंटी, मैं डरता था कि राकेश मुझे देखकर कैसा महसूस करेगा। मैं अब मेरी स्थिति पहले से अच्छी हो गई है। कहीं वह यह न सोचे कि मैं दिखावा करने आया हूँ। सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं। अरे बावले, दोस्ती में ऐसी क्या शर्म? चल अंदर आ, देख तो सही कैसा हो गया है तू। राशिद झिझकते हुए अंदर गया। घर वैसा ही था, सादा, सरल। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें लगी थीं। राशिद को बचपन की तमाम यादें आ गईं। सुमित्रा देवी ने तुरंत चाय बनाई और कुछ नमकीन निकाला। बेटा, तू तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, लगता है बहुत तरक्की की है। राशिद ने विनम्रता से कहा। आंटी, अल्लाह का शुक्र है, सऊदी में काम मिल गया था, अब वापस आकर यहीं काम कर रहा हूँ। वाह बेटा, बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तो यहीं रहेगा ना? शादी वादी की है? नहीं आंटी, अभी नहीं, सोच रहा हूँ। लेकिन आप बताइए, राकेश कैसा है, कहाँ है अभी? सुमित्रा देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। बेटा, राकेश तो बहुत परेशान है इन दिनों। प्रिया की शादी तय हुई है, लेकिन... और फिर सुमित्रा देवी ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे राकेश दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पैसा इतना नहीं मिलता कि घर अच्छे से चल सके। कैसे पिताजी की बीमारी में सारी बचत खर्च हो गई। और अब प्रिया की शादी के लिए दहेज की जरूरत कैसे परेशानी बन गई है। 2 लाख रुपए चाहिए बेटा, कहाँ से लाए? राकेश तो दिन रात सोच सोच कर परेशान हो गया है। कहीं से कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। राशिद का दिल भर आया। उसका प्यारा दोस्त इतनी मुसीबत में था और वह यहाँ खड़ा होकर वापस चला जाता था। उसने सुमित्रा देवी से कहा, आंटी, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे बेटा, तू तो अभी मिला है, हमारी समस्याएं क्यों सुने? तू अपनी सुना। कैसा रहा सऊदी में, वहाँ की जिंदगी कैसी थी? लेकिन राशिद का मन कहीं और था। वह सोच रहा था कि कैसे राकेश की मदद करे। सुमित्रा देवी ने अचानक कहा, अरे हाँ, तुझे तो गाजर का हलवा बहुत पसंद था ना? बचपन में तू कहता था ना कि मेरा हलवा जन्नत का खाना लगता है। आज भी वैसी ही बात करता है क्या? राशिद की आंखें चमक उठीं। आंटी, आपको याद है? हाँ, आज भी जब गाजर का हलवा खाता हूँ तो आपका ही याद आता है। सच में आपके जैसा हलवा कहीं नहीं मिला। अच्छा चल, आज बनाती हूँ तेरे लिए, बहुत दिन बाद मिला है ना? और सुमित्रा देवी ने तुरंत गाजर का हलवा बनाना शुरू कर दिया। राशिद बैठा बैठा देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह फिर से बच्चा हो गया है। वही प्यार, वही अपनापन। हलवा बनने के बाद जब सुमित्रा देवी ने उसे परोसा तो राशिद की आंखें भर आईं। आंटी, आज भी वैसा ही स्वाद है। सच में ये स्वाद कहीं नहीं मिलता। जब राशिद घर जाने लगा तो सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, अब तो आया है तो राकेश से भी मिल जा। शाम को आ जाएगा ऑफिस से, बहुत खुश होगा तुझे देखकर। हाँ आंटी, कल आऊंगा, राकेश से जरूर मिलूंगा। लेकिन राशिद के मन में कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचकर वह सारी रात सोचता रहा। राकेश उसका सबसे प्रिय दोस्त था। बचपन में उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब राकेश मुसीबत में था तो वह कैसे खामोश बैठ सकता था। राशिद के पास 2 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी। सऊदी में काम करके उसने अच्छी बचत की थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह सीधे राकेश के पास जाकर पैसे देने की बात करेगा तो राकेश कभी नहीं लेगा। उसकी इज्जत और स्वाभिमान उसे इजाजत नहीं देगा। अगले दिन राशिद ने एक योजना बनाई। उसने सुमित्रा देवी को फोन किया और कहा, आंटी, मैं कल आऊंगा, लेकिन राकेश को मत बताना, मैं चाहता हूँ कि उसे सरप्राइज दूं। सुमित्रा देवी खुश हो गईं।
अरे वाह बेटा, कितना अच्छा लगेगा उसे। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अगले दिन राशिद आया, लेकिन इस बार उसके साथ एक लिफाफा था। उसमें 2 लाख रुपए नकद थे। उसने सुमित्रा देवी से कहा, आंटी, मैं प्रिया की शादी में मदद करना चाहता हूँ। सुमित्रा देवी चौंक गईं। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? आंटी, राकेश मेरा भाई है, उसकी बहन मेरी बहन है। ये पैसा आप ले लीजिए, लेकिन राकेश को मत बताना कि मैंने दिया है। आप कह देना कि किसी तरह से इंतजाम हो गया। सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं। बेटा, ये इतना पैसा तू कैसे? आंटी, ये पैसा नहीं, ये मोहब्बत है, राकेश का प्यार है। बचपन में उसने मेरे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जब लोग कहते थे कि मैं मुस्लिम हूँ और वह हिंदू है, तो वह कहता था कि हम दोनों सिर्फ इंसान हैं। आज उसकी बारी है। सुमित्रा देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इतनी बड़ी रकम! लेकिन राशिद की आंखों में उन्होंने सच्चाई देखी। उन्होंने राशिद को अपने बेटे की तरह गले लगाया। बेटा, तू तो वाकई में फरिश्ता है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। लेकिन यह बात राकेश को पता चल जाएगी ना? नहीं आंटी, बिल्कुल पता नहीं चलने देना। मैं शादी में आऊंगा, तब उसे पता चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी नहीं, वरना वह पैसा वापस करने की जिद करेगा। राशिद चला गया, लेकिन सुमित्रा देवी सारा दिन रोती रही। खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि भगवान ने कितना अच्छा दोस्त दिया था राकेश को। जब राकेश शाम को घर आया तो सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, एक अच्छी खबर है। क्या माँ? प्रिया की शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। राकेश को यकीन नहीं हुआ। कैसे माँ? कहाँ से? सुमित्रा देवी ने बहाना बनाया। बेटा, मैंने पड़ोसियों से बात की थी। शर्मा जी ने कहा है कि वे मदद करेंगे। धीरे धीरे वापस कर देना। राकेश बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सच में माँ, शर्मा अंकल ने इतना पैसा दे दिया? हाँ बेटा, लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी है। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दहेज का सामान खरीदा गया, कपड़े गहने की व्यवस्था हुई। राकेश इतना खुश था कि उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। राशिद रोज सुमित्रा देवी से फोन पर बात करता था। आंटी, सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ बेटा, तेरी वजह से सब ठीक है। राकेश बहुत खुश है। आंटी, शादी में मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी भी राकेश को पता नहीं है ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं पता। प्रिया की शादी का दिन आ गया। राकेश के घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार आए हुए थे, खाना पीना तैयार हो रहा था। राकेश बहुत व्यस्त था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। शाम को बारात आने वाली थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुमित्रा देवी ने दरवाजा खोला तो राशिद खड़ा था, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए, हाथ में गिफ्ट भी था। आंटी, मैं आ गया। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसे अंदर बुलाया। चल बेटा, राकेश को बुलाती हूँ। राकेश, राकेश, देख तो कौन आया है। राकेश ऊपर से नीचे आया। जब उसने राशिद को देखा तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। राशिद, तू यहाँ, ये कैसे पता चला? राशिद मुस्कुराया। यार, पुराने दोस्तों का पता लगाना कोई मुश्किल काम है क्या? दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। राकेश ने राशिद को गले लगाया। यार, तू तो बिल्कुल बदल गया है। कितना स्मार्ट लग रहा है। तू भी कम नहीं है यार, शादी के दिन दूल्हे के भाई जैसा लग रहा है। राकेश ने सारे रिश्तेदारों से राशिद का परिचय कराया। यह मेरा बचपन का दोस्त है राशिद, सऊदी से आया है। शादी की रस्में चल रही थीं। राशिद भी पूरे उत्साह से शामिल हो रहा था। लड़का अच्छा था, प्रिया भी खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। रात को खाना खाते समय एक रिश्तेदार ने पूछा, राकेश, तूने इतने अच्छे से सब इंतजाम कैसे किया? पैसे कहाँ से आए? राकेश ने कहा, शर्मा अंकल ने मदद की है, धीरे धीरे वापस करूंगा। यह सुनकर शर्मा जी, जो वहीं बैठे थे, बोले, अरे राकेश, मैंने कब पैसे दिए तुझे? तूने तो मुझसे मांगा ही नहीं था। राकेश हैरान हो गया। क्या मतलब शर्मा अंकल? माँ ने कहा था कि आपने। सबकी नजरें सुमित्रा देवी की तरफ गईं। वे समझ गईं कि अब सच छुपाना मुश्किल है। उन्होंने राशिद की तरफ देखा। राशिद समझ गया कि अब बात खुल जाएगी। उसने कहा, यार राकेश, वह मैंने आंटी को दिए थे। राकेश को एक झटका लगा। क्या तूने?
लेकिन क्यों? राशिद ने राकेश का हाथ पकड़ा। यार, तू मेरा भाई है, तेरी बहन मेरी बहन है। बचपन में तूने मेरे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जब मैं परेशान होता था तो तू मेरे साथ खड़ा होता था। आज तेरी बारी थी। राकेश की आंखें भर आईं। लेकिन यार, इतना पैसा मैं कैसे वापस करूंगा? कौन सा वापस? ये तो बहन की शादी में भाई का गिफ्ट है। राकेश को रोना आ गया। उसने राशिद को कसकर गले लगाया। यार, तू तो सच में मेरा भाई है। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तू जैसा दोस्त मिला। सभी लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कई लोगों की आंखें भर आईं। राशिद ने कहा, यार, मैं रोज तेरे घर आता था, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सोचता था कि तू मुझे देखकर बुरा न मान जाए। राकेश ने उसे डांटा। अरे बावले, तू मेरा दोस्त है। अमीर हो या गरीब, तू हमेशा मेरा भाई रहेगा। पैसे से थोड़ी दोस्ती होती है। सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा राशिद, तूने जो किया है वह सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। राशिद ने हाथ जोड़े। आंटी, यह सब आपके प्यार का नतीजा है। आपने मुझे कभी राकेश से अलग नहीं समझा। आज भी वैसा ही प्यार दिया। प्रिया भी रो रही थी। उसने राशिद के पैर छुए। भैया, आपने मेरी शादी करवाई। आप मेरे सगे भाई से कम नहीं हैं। राशिद ने उसे आशीर्वाद दिया। खुश रह बेटी, हमेशा मुस्कुराती रह। उस दिन वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा कि धर्म जाति से ऊपर इंसानियत होती है। दोस्ती में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। प्यार में कोई अमीर गरीब नहीं होता। शादी के बाद राकेश और राशिद की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राशिद ने कहा, यार, अब हम फिर से वैसे ही दोस्त हैं जैसे बचपन में थे। राकेश ने वादा किया, यार, अब कभी दूर नहीं होंगे। जो भी परेशानी हो, एक दूसरे को बताएंगे। राशिद ने राकेश को अपने बिजनेस में भी पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। यार, अकेले क्या करूंगा इतने पैसों का? चल साथ में कुछ करते हैं। राकेश पहले तो हिचकिचाया, फिर मान गया। वह समझ गया था कि राशिद सच में उसका भला चाहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति से ऊपर होती है। राशिद और राकेश की दोस्ती इस बात का सबूत है कि अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो कोई भी बाधा दोस्ती को खराब नहीं कर सकती। राशिद ने बिना दिखावे के, बिना एहसान जताए राकेश की मदद की। यह सच्चे दोस्त का लक्षण है। वह चाहता था कि राकेश को पता ही न चले कि पैसे उसने दिए हैं। राकेश भी एक सच्चा दोस्त था। उसने कभी राशिद के धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। उसके लिए राशिद सिर्फ उसका प्यारा दोस्त था। सुमित्रा देवी का किरदार भी बहुत अहम है। उन्होंने राशिद को हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया। उनके लिए वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। आज के समय में जब समाज में धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा हो रहा है, यह कहानी एक उम्मीद की किरण है। ये बताती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। प्यार और दोस्ती में कोई जाति नहीं होती। राशिद और राकेश की दोस्ती आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। वे दिखाते हैं कि अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो दुनिया की कोई भी ताकत दोस्तों को अलग नहीं कर सकती। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।